वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के जन्मदिन पर यूपी के अलग अलग जिलों में जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये अयोध्या की तस्वीर है जहां पर 54 किलो का लड्डू केक काटा गया, साथ ही हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही अलग अलग वाराणसी की तस्वीर है, वाराणसी में भी केक काटा गया है। दूसरी तरफ आपको लखनऊ की तस्वीर दिखा दें, लखनऊ में भी केक काटा गया है। साथ ही लंबी आयु की कामना की गई है योगी आदित्यनाथ के लिए, और उनके कानून व्यवस्था को लेकर भी काफी ज्यादा सराहना की जा रही है। और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आज सीएम योगी का जन्मदिन है और देख रहे हैं कि यूपी के अलग अलग जिलों में जो है जश्न मनाया जा रहा है, क्या कुछ माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा देश जश्न मना रहा है क्योंकि एक ऐसे नेता का जन्मदिन है जिन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी, उसकी पूरी तस्वीर को बदल दी। एक बीमारू प्रदेश हुआ करता था जिस नाम से उसे पूरी दुनिया जानती थी, आज आप देखिए वही उत्तर प्रदेश आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है, लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनना चाहिए। आज सीएम योगी का 54वां जन्मदिन है और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जो उन्होंने अपनी छवि बनाई है, हिंदुओं के बीच में जो लोकप्रियता हासिल की है और एक विकास करने वाले राजनेता के तौर पर उन्होंने खुद को स्थापित किया है, इन तमाम चीजों का जब आप मिला करके इसका एक फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे तो फिर यही समझ में आता है कि ऐसे ही एक राजनेता की डिमांड भारत में कई दशकों से चल रही थी और योगी आदित्यनाथ ने उस जगह को भर दिया जिसको भरने के लिए शायद कोई और बिल्कुल भी प्रबल नहीं हो सकता था। योगी आदित्यनाथ ने अपने लगभग 10 साल के शासनकाल में पूरी दुनिया को यह बता दिया कि कैसे 24 करोड़ की आबादी वाला एक प्रदेश एक झटके में कानून व्यवस्था के तहत कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। और जनसंख्या को लेकर बहाने बनाने वाले लोगों के लिए उन्होंने सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी कि अगर आपकी नीति, आपकी निष्ठा, आपकी नीयत पूरी तरह से साफ हो तो फिर आपको विकास करने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए आज सीएम योगी की चर्चा हर ओर हो रही है, पूरे देश से, पूरी दुनिया से उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उनको शुभकामनाएं आई हैं। अगर आप सीएम योगी के सोशल मीडिया पेज को देखेंगे तो आज सुबह से बधाइयों का तांता लगा हुआ है और हर कोई सीएम योगी को बधाई देना चाहता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न मनाई जा रही है। आप देखिए, कहीं केक काटी जा रही है, कहीं लोग मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, कहीं सीएम योगी के लिए तस्वीरें लगाई जा रही हैं। तो इससे समझ में आता है कि एक नेता के लिए कितनी ज्यादा दीवानगी लोगों में है। और ये दीवानगी सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर नहीं आती, जहां भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं आप देखिए वहां लोगों की भारी भीड़ कैसे मिनटों में इकट्ठा हो जाती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर पूर्वोत्तर का राज्य हो। पूरे देश में सीएम योगी की डिमांड जिस तरीके से बढ़ी है, लोग सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं। क्यों बनने चाहिए? आपको लगता है कि इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री क्यों बनने चाहिए सीएम? क्या कुछ काम उन्होंने किया है जिसकी आज सराहना हो रही है और जिस वजह से आज सीएम योगी को इतना प्यार मिल रहा है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, हमारे आपके चाहने से सिर्फ नहीं होगा। लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमान संभालें और जैसे उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बदला है, विकसित किया है, उसी तरीके से अगले 5 साल यूपी की कमान अगर योगी आदित्यनाथ के हाथों में रहेगी तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल जाएगा। आज आप देख लीजिए, हर मामले में यूपी कितना आगे निकल चुका है। कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी, आज आप देखिए कि कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे बेहतर किसी प्रदेश का है तो वो उत्तर प्रदेश का है। बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। जो उत्तर प्रदेश एक समय माफियाओं से पहचाना जाता था, पूर्वांचल में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, वैसे ही पश्चिमी यूपी में बड़े बड़े माफिया, बुंदेलखंड में बड़े माफिया, आज सारे माफिया गुमनाम हो चुके हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिला, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, इसने उत्तर प्रदेश के
क्राइम व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और यह सुनिश्चित किया कि यहां नियम कानून से काम होंगे। करीब 300 एनकाउंटर हुए और ऐसे तो एनकाउंटर 16-17 हजार हुए हैं, लेकिन 300 को मार गिरा गया एनकाउंटर में। इससे डर का माहौल पैदा हुआ माफियाओं में। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को सम्मान मिला। जिस उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी करीब 80% है, उस प्रदेश में दशकों तक हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा हिंदुओं का शोषण किया, हिंदुओं को बेइज्जत किया, अपमानित किया और उनके वोट बैंक पर सरकार बनाकर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। आज देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर चमक रहा है, काशी में भव्य कॉरिडोर नजर आ रहा है, मथुरा का कायाकल्प जल्द होने वाला है, कल्की धाम की आप देखिए तस्वीरें बदलने लगी है। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को सम्मान मिला है, उनके पर्व त्योहार पर रौनक बढ़ी है। चाहे दीपावली का मौका हो, दशहरा का मौका हो, छठ पूजा का मौका हो, रामनवमी का मौका हो, आज हिंदू डंके की चोट पर सीना ठोक कर सड़क पर निकलते हैं और अपना त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। जबकि आप देखिए, जो लोग उत्पात मचाते थे अपने पर्व त्योहार पर, आज वो किस तरीके से घर में दुबक कर बैठे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि अब अराजकता फैलाने वालों को किसी हाल में यूपी में छोड़ा नहीं जाएगा। एक, कानून व्यवस्था, दूसरा हिंदुओं का सम्मान, तीसरा विकास। उत्तर प्रदेश में आज 8 एक्सप्रेसवे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज बनाए गए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए, तमाम रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश टॉप पर चल रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सिंगापुर से जापान तक उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप देखिए, सरकारी नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, आज उत्तर प्रदेश हर सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कायाकल्प योजना हो, अमृत सरोवर योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चलाई गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में लोगों की जिंदगी बदली है और ये योजनाएं गांव तक पहुंची है, गलियों तक पहुंची है। शहर के लोगों को भी लाभ मिला है, ग्रामीण इलाके के लोगों को भी लाभ मिला है, महिलाओं को लाभ मिला है, मुसलमानों को भी लाभ मिला है, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई है। तो आप देखिए, विकास हो गया, हिंदुत्व का सम्मान हो गया और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया गया, उसके अलावा सीएम योगी ने बीजेपी को मजबूत किया, लोगों के मन में एक धारणा मजबूत की कि आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपकी सम्मान की रक्षा करे, जो राष्ट्र हित के बारे में सोचे। जब भी पाकिस्तान पर बातचीत होती है, सीएम योगी सबसे पहले सामने आते हैं और डंके की चोट पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद से कोई समझौता मंजूर नहीं होगा, हमारे धर्म, हमारे सनातन से कोई भी समझौता हम मंजूर नहीं करेंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को सीएम योगी ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एयरपोर्ट खुल गए। अखिलेश यादव के समय में सपना होता था यूपी में 2 से 3 एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन आज यूपी में कितना एयरपोर्ट हो गया। उसी तरीके से हर चीज में उत्तर प्रदेश काफी आगे निकलता जा रहा है। सीएम योगी की तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। कल भी उन्होंने माफिया को लेकर एक बात कही कि अगर माफिया और मच्छर दोनों को ही हमने प्रदेश से दूर करने की बहुत कोशिश करी है और आगे चलकर अगर किसी ने भी, विपक्ष के लोगों ने या किसी ने भी ऐसे माफिया को संरक्षण देने की कोशिश करी तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर सीएम योगी की यह बात 100% सही है और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से वो इस तरह से कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उस बात का संदेश तमाम बड़े बड़े माफियाओं में चला जाता है। या तो वो प्रदेश छोड़कर फरार हो जाते हैं या तो फिर योगी पुलिस उनका काम तमाम कर देती है। चाहे माफिया हो, मच्छर हो या कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदल कर रख दिया है, शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 2017 सभी को याद होगा, उस समय कैसे मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, वो मंदिर चले गए, पूजा पाठ करने लगे, बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया था, बहुत सारे ऐसे नाम थे। लेकिन उस बीच में सीएम योगी की अचानक से एंट्री होती है और उनकी एंट्री के बाद जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश एक नए प्रदेश के तौर पर नजर आ रहा है, वो इस बात को परिभाषित करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि सीएम योगी को चुनने का जो डिसीजन बीजेपी आला कमान का था वो 100% सही था। वो उस पर खरे उतरे और सिर्फ उन्होंने हवाबाजी नहीं की, सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि काम किया और रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के सामने जाते हैं। आप देखिए, वो हर दिन लगभग किसी न किसी जिले में रहते हैं, वहां लोगों से संवाद करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी बदली है और एक एक चीज का उदाहरण देते हैं। और इसी से पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो काम करते हैं। और उनके समय में तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं। देखिए, किसी का कोई अता पता नहीं है, लोकतंत्र है, चुनाव
हारते जीतते रहते हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से पार्टी का दबदबा सीएम योगी ने कायम किया है, इनका चेहरा इतना मजबूत हुआ है कि 2027 में भी यह तय है कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे और पार्टी इनको ही मुख्यमंत्री बनाएगी। इस बात में कहीं कोई आशंका नहीं है और लोग ये डिमांड कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर गांव गली तक, टीवी चैनल्स के डिबेट से लेकर आप देखिए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा होती है कि योगी यूपी के लिए उपयोगी हैं और योगी रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में शांति रहेगी, योगी रहेंगे उत्तर प्रदेश में विकास होगा, योगी रहेंगे हिंदू अपने पर्व त्योहार को धूमधाम से मना पाएंगे और योगी रहेंगे तो फिर हिंदुओं का शोषण नहीं होगा, सड़कों पर अराजकता नहीं की जाएगी, बकरीद और ईद के मौके पर नंगा नाच भी नहीं होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए केवल योगी आदित्यनाथ ही जरूरी हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 2017 के बाद से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था से लेकर हिंदुत्व के मॉडल और विकास को आगे बढ़ाया, उसी को लेकर आज ये नतीजा है कि आज यूपी के अलग अलग जिलों में सीएम योगी के नाम के केक कटे जा रहे हैं, उनकी लंबी आयु की कामना की जा रही है और साथ ही उनका जो जन्मदिन है उसे मनाया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।